करूं? हाँ जी, शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तुम्हारे इश्क में रहना, तुम्हारे इश्क में रहना, ये रूह की हसरत हो। पिया जिए समोल दे दो, और क्या चाहे। पिया जिए समोल दे दो, और क्या चाहे। तलब तुम्हारी रखना हमारे हाथ नहीं, तड़फना इश्क में हमरे ये बस की बात नहीं। हमारी शे इबादत हो हमारी शे इबादत हो, और क्या चाहे। तुम्हारे इश्क में रहना, तुम्हारे इश्क में रहना, ये रूह की हसरत हो। पिया जिए समोल दे दो, और क्या चाहे। पिया को भाऊं ऐसी तो मुझ में बात नहीं, फना हो जाऊं ऐसे भी तो हालात नहीं। दिलों में प्यार की रंगत हो दिलों में प्यार की रंगत हो, और क्या चाहे। दिलों में प्यार की रंगत हो, और क्या चाहे। तुम्हारे इश्क में रहना, तुम्हारे इश्क में रहना, ये रूह की हसरत हो। पिया जिए समोल दे दो, और क्या चाहे। तुम्हारे इल्म से एहसास ऐसा होता है कि इश्क हक का रूहों से खास होता है। हमारा आलम वाहिदत हो हमारा आलम वाहिदत हो, और क्या चाहे। तुम्हारे इश्क में रहना, तुम्हारे इश्क में रहना, ये रूह की हसरत हो। पिया जिए समोल दे दो, और क्या चाहे। पिया जिए समोल दे दो, और क्या चाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी।
सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम। प्रथम लागू तोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 8वां प्रकरण शराब सुख लज्जत चल रहा है, जिसकी 17 चौपाई हो गई थी। अभी 18वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकरण में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, शराब सुख लज्जत मतलब धनी की इश्क रूपी शराब के सुखों की जो लज्जत है, जो इस काल माया के ब्रह्मांड में रूहें ले रही हैं, जो धनी उनको इस काल माया के ब्रह्मांड में दे रही है, उसका इस प्रकरण में वर्णन है। सुंदर सा जी, परम धाम में तो धनी के इश्क में हम थे ही। धनी की इश्क का सुख हम लेते थे, बल्कि हम खुद ही इश्क के स्वरूप थे, लेकिन उसकी लज्जत का पता हमें नहीं था। धनी का इश्क हमसे कैसा है, इसका पता हमें नहीं था। इसका पता देने के लिए ही और अपने इश्क की लज्जत देने के लिए ही हमें इस माया के खेल में भेजा गया है। तो यहाँ पर ही ये मौका है सुंदर कि हम धनी के इश्क की लज्जत को यहाँ पर ले सकते हैं। बल्कि यहाँ पर पूर्ण इश्क तो पल भर के लिए परमहंसों को मिला हो शायद, लेकिन इश्क की लज्जत जो है इस तारतम वाणी से ले सकते हैं हर कोई। जैसे जैसे आत्मिक स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम धनी की इश्क की लज्जत को पा सकते हैं। इश्क को पाना तो धनी के साथ एक हो जाना है। वो जो है, जब धनी बहुत ही धनी और आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, तब उस अवस्था में शायद इश्क आता हो। अभी तो इश्क की लज्जत का समय है। रूहें जैसे ही राज्य के साथ मिलने लगती हैं, राज्य राज्य को याद करने लगती है, राज्य के प्रेम को समझने लगती है, धनी के ही इश्क की चाहना करने लग जाती हैं। जब रूह के दिल में ये चाहनाएं आ जाती हैं कि बस अब राज्य ही मिले, और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन धनी तो मिलने ही चाहिए। इस खेल में आना तभी सफल है हमारा कि हमें राज्य मिले। जब रूह इतनी गहरी चाहनाएं करने लग जाती है, जब उसका दिल राज्य में ही रमने लग जाता है, तब जो है वो इश्क की लज्जत को ले सकती है। और इस ब्रह्मवाणी में तो राज्य स्वयं ही विराजमान है, और ये श्यामा महारानी की रचना है। तो सतगुरु के माध्यम से भी हमें इश्क की लज्जत मिलती है, ये तो हमें मालूम ही है। तो ये श्यामा महारानी की, हमारी सतगुरु श्यामा महारानी की ये रचना है, तो ये हमें इश्क की लज्जत देती है। और धनी स्वयं इसमें बैठे हैं, तो इश्क भी उनका इसी में ही वाणी में समाया हुआ है। तो इस प्रकार से धनी हमें इश्क की लज्जत दे रहे हैं यहाँ पर। कई सुख जोए बाग के, कई सुख कुंज गलियन। कई सुख पशु पंक्षियन के, मुख मीठी मुख बानी मीठी बोलन। इस इश्क की लज्जत से परमधाम के 25 पक्षों में भ्रमण किया जा सकता है, 25 पक्षों में घूमने के सुख को लिया जा सकता है। इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से परम धाम में होने वाली आनंद की प्रेम क्रीडाओं के सुखों की लज्जत को यहाँ पर लिया जा सकता है। तो सुंदर साथ जी उसी के बारे में, उसी क्रम में आगे बता रहे हैं कि कई सुख जोए बाग के। परम धाम में, अक्षर धाम और रंग महल के बीच में जो यमुना जी बह रही है,
जिनको कुरान की भाषा में जोए कहा जाता है, उसके दोनों तरफ जो है 7-7 वन है, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। और ये 7 बागों के और दक्षिण की तरफ एक कुंज निकुंज के वन है सुंदरसा जी। तो वहीं की बात कर रहे हैं, कई सुख जोए बाग के, कई सुख कुंज गलियन। यमुना जी के दोनों तरफ जो 7-7 घाट हैं, उनके सुखों को, लज्जत को यहाँ पर लिया जा सकता है। धनी की इस ब्रह्मवाणी में उनका वर्णन आया है। जब हम उस वर्णन को पढ़ते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो जोए के किनारे, यमुना जी के दोनों किनारों पर जो 7 घाट हैं, उनके वनों के सुखों को लिया जा सकता है। कुंज वन की गलियों में कैसे धनी के साथ क्रीडाएं करते थे, कैसे घूमते थे, कैसे उनको निहारते थे, कैसे उनको, उनके साथ जो है भागने की लीलाएं करते थे, कैसे नहाने की, झीलने की लीलाएं करते थे, झूला झूलने की, सुखपाल में घूमने की, अनेकों अनेक लीलाएं जो धनी के साथ करते थे, उनके भी सुख यहाँ पर मिल रहे हैं। कई सुख पशु पक्षियों के, और इन बाग बगीचों में जो पशु पक्षी भ्रमण करते हैं और अपने मुख से पिया पिया धनी धनी गाते रहते हैं, अपनी मधुर आवाज में, अपनी मीठी आवाज में बोलते हैं, उन पक्षी पक्षियों की ध्वनि, आवाजों की ध्वनि को सुनने का सुख भी यहाँ पर लिया जा सकता है। एक खिलौने सुख हक के ए सुख दिए रोहन, खूबी इनके परन की आकाश न माए रोशन। इनको हक के खिलौने कहा जाता है। ये जो परमधाम के पशु पक्षी हैं, ये धनी के खिलौने हैं, ये रूहों के भी खिलौने हैं। ये सुख दिए रोहन, ये अनेक प्रकार की कला कर्तव्य दिखा दिखाकर धनी और रूहों को आनंद देते हैं, सुख देते हैं। अब परमधाम में लीलाएं राजी और श्यामा जी और रूहों के बीच में तो होती हैं, लेकिन जब कभी राजी, श्यामा जी और रूहें एक जगह पर विराजमान हो जाते हैं, तो ये पशु पक्षी उनको रिझाने का काम करते हैं, अनेक कर्तव्य करते हैं, अनेक प्रकार की लड़ाइयां करते हैं, अनेक प्रकार के आहार और विहार करते हैं, जिससे रूहों और राज्य को सुख उत्पन्न हो। तो कह रहे हैं इसीलिए इनको खिलौने कहा गया है। ये हक के खिलौने हैं, ए सुख दिए रूहन। ये रूहों को अपनी कर्तव्य और क्रीड़ा से, अपने कर्तव्य और क्रीड़ा से अनेक प्रकार के सुख देते हैं। खूबी इनके परन की आकाश नमाए रोशन, इनके परों पे जो सुंदर नक्शकारी की हुई है, जो सुंदर बनावट है, जो सुंदर रंग बिखरे हुए हैं, जो नूर इनके पैरों पर बिखरा हुआ है, उसकी रोशनी आकाश में भी समाने नहीं पाती है। ये ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको देखकर आपको प्रेम और सुख का अनुभव होता है। ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि आप हंसे बिना नहीं रह सकते हैं। लाल चबूतरे पे जब भी राजी, श्यामा जी और रूहें वहां पर विराजमान होती हैं, तो नीचे बड़ो वन में उनके अखाड़े बने हैं, जहां पर पशु पक्षी और जानवर अनेक प्रकार की क्रीडाएं करके श्यामा महारानी सखियों और राज्य को अनेक सुख देते हैं। वो कभी झूलों में झूलते हैं, कभी जो है वो गुलाटियां खाते हैं, कभी भी ऊंची ऊंची लंबी लंबी छलांगे लगाते हैं, और रूहों के सामने तक छलांग लगा लेते हैं। और कभी वो एक दूसरे के साथ नाचने की क्रीड़ा करते हैं, कभी बंदर जो है वो ढोलक ले लेते हैं, कभी वीणा, कभी कुछ, इस तरह से अनेकों कर्तव्य और तमाशे करके वो राज्य और रूहों को रिझाते हैं। देखी कायम साहिबी हक की जिनका नहीं शुमार, इन नासूत में बिठाए के सुख दिखाए नूर के पार। इंद्रावती जी कह रही है हम इस खेल में आए तो जरूर लेकिन यहाँ हमें धनी अपनी साहिबी दिखाने के लिए लाए हैं। तो देखी कायम साहिबी हक की, आज हमें पता लग गया कि धनी की अखंड साहिबी क्या है। इस खेल के माध्यम से, इस खेल में हमने अनेकों दुख देखे और उनको परमधाम के सुखों से कंपेयर किया। हमने यहाँ पे आंसू देखे, उदासी देखी, कंपैरिजन देखा, होड़ देखी, माया देखी, इन सब का कंपैरिजन हमने परमधाम के सुखों से किया। वहां सुख ही सुख है, इश्क ही इश्क है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कटु शब्द नहीं है, कोई मन में अशांति नहीं है, वहां प्रेम ही प्रेम है, सुख है, शांति है, समृद्धि है। तो इन सब सुखों से जब हम माया के दुखों को कंपेयर करते हैं, तो हमें धनी की साहिबी का पता लगता है और अपनी साहिबी का पता लगता है।
हम कितने सुखों में थे, कहाँ आ गए, इतने दुखों में आ गए। हम कितनी पॉजिटिविटी में थे, हम कितनी नेगेटिविटी में आ गए। तो सुंदर साथ जी, कितनी वहां पे कोई, सबके बीच में प्रेम था, कोई होड़ नहीं थी। हम कैसी दुनिया में आ गए जहाँ धर्म के नाम पर भी होड़ होती है। तो सुंदर साथ जी, देखा जाए तो हमें आज ही इतना कंपैरिजन करने पे धनी और अपनी साहिबी का पता चला है। तो देखी कायम साहिबी हक की, हमने खेल में आकर ही धनी की अखंड साहिबी को जाना है और देखा है, जिनका नहीं शुमार, जिसका कोई भी शुमार नहीं है। सारे ब्रह्मांड में सर्वोपरि ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु से भी सर्वोपरि अक्षर, और अक्षर से भी सर्वोपरि अक्षरातीत की साहिबी का हमें यहाँ पर ज्ञान हो गया है। इन नासूत में बिठाए के सुख दिखाए नूर के पार, और कितनी हिम्मत करी धनी ने, हमें इस नासूत में बिठाए, यहाँ खेल देखने के लिए लाए, और यहीं पे बैठे बैठे हमें अखंड परम धाम के सुखों को दिखा दिया। इस तारतम वाणी के माध्यम से, अपने इश्क और प्रेम के माध्यम से धनी ने यहाँ बैठे बैठे अखंड परम धाम के सुखों को हमें दिखा दिया है, हमें उनकी पहचान करा दी है, और हमें हमारे धाम हृदय में विराजमान होकर उन सुखों का अनुभव भी करा रहे हैं। तो ये हिकमत धनी ने करी, हमें परम धाम के सुखों को क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया नासूत में बैठ के, जिससे कि हम कंपेयर कर सकें और धनी की साहिबी को जान सके। तो आज हम धनी की साहिबी को जान पाते हैं जब हम परम धाम के सुखों में, क्योंकि धनी ने हमें पहुंचाया, तो हम देख लेते हैं कि वहां के सुख कैसे हैं। जब हम उनका भोग करते हैं तो हमें किसी और सुख की याद नहीं आती है। कई सुख दिए लैलत कदर में, सो अव्वल दो तकरार, सुख दिए फजर तीसरे, कई सुख परवर दिगार। राज्य और राज्य, हमें इस लैलतुल कद्र की रात्रि में जब धनी हमें ले ही आए हैं, तो यहाँ पर वो हमें शुरू से लेकर अब तक कई सुख दिए हैं उन्होंने हमें। अब शुरू से लेकर आखिर तक ब्रज रास धनी देवचंद जी, यहाँ तक धनी हमें बराबर सुख देते रहे हैं। तो ये जो तीन की बात है, जो अव्वल दो तकरार, सुख दिए फजर तीसरे, कई सुख परवरदिगार, दो अव्वल ब्रज और रास की बात हो रही है। फिर धनी देवचंद जी को, और फिर उसके बाद अपने दूसरे जामे में धनी ने जो है, जिसको फजर का दिन कहा गया है, सवेरे का दिन कहा गया है, कई सुख परवरदिगार, और यहाँ पर भी विराजमान होकर धनी ने हमें कई प्रकार के सुख दिए, जो जागृति अवस्था के सुख है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, इसमें किसी भी तरह की फरामोशी नहीं। हम जागृत होकर जागने के ब्रह्मांड में धनी के सुखों को ले रहे हैं। कई सुख दिए निस्बत कर ए झूठा तनकर यार, क्यों कहूं सुख महबूब के जाके कायम सुख अपार। क्या कह रहे हैं? कई सुख दिए निस्बत कर ए झूठा तनकर यार। धनी का हम अपनी आत्मा के साथ अखंड का रिश्ता है, अखंड का प्रेम है, इश्क है, इसलिए वो आत्मा जिस जीव के ऊपर बैठी, उस जीव के साथ भी धनी का प्रेम और इश्क हो गया। इसको कहा है कई सुख दिए निस्बत कर, अपनी निस्बत के कारण, क्योंकि उस जीव के ऊपर आत्मा बैठी है और उस आत्मा से उनका संबंध है, तो इनडायरेक्टली उस जीव के साथ भी उनका संबंध हो ही गया। तो निस्बत कर के कारण अपनी रूहों को वो कई प्रकार के सुख दे रहे हैं। ये झूठा तन कर यार, इस झूठे तन को भी उन्होंने अपना मान लिया। क्यों कहूं सुख महबूब के जाके कायम सुख अपार। धनी के सुखों का वर्णन मैं अगर कितना भी करूं तो मेरी जिह्वा जो है वो बंधी ही रह जाएगी, उनके सुखों का हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। और सुख सब मेराज में केते कहूं जुबान, जुदी जुदी जंजीरों लिखे माहे फुरमान। और इंद्रावती जी कह रही हैं, दर्शन की रात्रि में जो मोहम्मद साहब को धनी का दीदार करके, उनसे वार्तालाप करके, उनके 90,000 हरफों को सुनकर जो सुख प्राप्त हुआ, उसके बारे में आपको क्या ही कहें। तो और सुख सब मेराज में केते कहूं जुबान, कितने अपनी जुबान से मैं कहूं जो उनको दर्शन की रात्रि में सुख उपलब्ध हुए। जुदी जुदी जंजीरों लिखे माहे फरमान, इसलिए मोहम्मद साहब ने आकर जो सुख को उन्होंने लिया था, उन्होंने कई अलग अलग स्थानों में अलग अलग किस्सों के रूप में उनका वर्णन किया है। हक्के कया उतरते तुम जात बीच नासूत, आप वतन जिन भूलो मोहे में बैठा बीच लाहौत। परमधाम से उतरते समय राजी ने अपनी रूहों से कहा, तुम जात बीच नासूत, तुम ऐसे खेल में जा रही हो जहां झूठ ही झूठ है। आप वतन जिन भूलो मोहे, ना तो अपने आप को भूलना, ना अपने घर को भूलना, ना ही मुझे भूलना।
ए बैठा बीच लाहौर, मैं बैठा बीच लाहौर में, परम धाम में बैठे बैठे आपका इंतजार कर रहा हूं। आप खेल देखकर तुरंत ही वापस आइए और अपने खेल, अपने परम धाम और अपने राज्य और अपने मूल स्वरूप को कभी मत भूलिएगा। तब फिर कहा अरवाओं ने, हम क्यों भूले तुमको, तुम पहले किए चेतन, खेल कहा करे हमको। तब रूहों ने जवाब दिया कि आपने तो हमें पहले से ही सावधान कर दिया है। भला हम, जब आपने पहले से हमें आगाज कर दिया, हम आपको कैसे भूलेंगे? आपने तो हमें पहले ही चेतन कर दिया है। अब ये माया का खेल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। सुंदर साथ जी, क्या ये सच है जो हमने जवाब दिया था? तब हमें पता नहीं था कि हम फरामोशी का क्या मतलब है। हम कितने फरामोश हो जाएंगे कि हम राज्य को जान कर पहचान कर भी उनसे अगर हर पल हर घड़ी जुड़े रहना चाहे तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रही है, अभी परम धाम में ही है, तो क्या कह रही है, उतरने से पहले राज्य से क्या फिक्र ना करो, आपने तो हमें सावधान ही कर दिया है। तो अब माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और हम सब इकट्ठे समूह में रहेंगे। तो सुंदर साथ जी देखिए, कोई भी बात सत्य साबित नहीं हुई। परम धाम की रूहें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे हैं और हम अपने मूल परात्म के स्वरूप को, राज्य के स्वरूप को और अपने परम धाम को भूल गए, जो कि हमने कहा था हम नहीं भूलेंगे। इतना चेतन करने पे भी हम इस माया के प्रभाव से बच नहीं पाते हैं। तब फिर कहा अरवाओं ने, हम क्यों भूले तुमको, तुम पहले किए चेतन, खेल कहा करे हमको। ये बातें बीच अस के अव्वल जो मजकूर सो याद देने लिखी रमुजे जो हुई हक हजूर। ये इस प्रकार की परमधाम की बातें हैं जो अव्वल परमधाम में ही हो गई थी। अव्वल जो मजकूर, ये प्रारंभ का मजकूर है जो परमधाम में ही घटित हो गया था। सो याद देने लिखी रमुजे जो हुए हक हजूर, जो इसीलिए मोहम्मद साहब ने इशारों में बातें लिखी, जिनको, जो धनी के करीब हुए हैं, ऐसी रूहों को ही उनके अर्थ समझ में आएंगे। बैठाए बीच नासूद के हम पर भेजिया फुरमान, उनमें लिखी इशारतें वायदत के सुभान। और अब क्या किया, हमें नसूद के बीच में बिठाकर हमारे लिए जो है कुछ चिट्ठी भेजी, हम पर भेजा फुरमान, हमारे ऊपर ही ये फुरमान की कुंजी भेजी। उनमें लिखी इशारतें वायदत के सुभान, स्वयं अक्षरातीत जो वायदत के स्वरूप है, उन्होंने उसमें अपने जबराइल के माध्यम से, अपने जोश के माध्यम से कुछ बातें परम नाम की लिखी हैं। मोमिन मेरे अद्वैत है हक के लिखा माही कुरान, खोल इसारते रमूजे इनो जर्रे जर्रा पहचान। कुरान में धनी ने खुद से लिखा है कि मोमिन मेरे अहल है, परमधाम के जो मोमिन है वही मेरे प्यारे हैं, वही मेरा सब कुछ है। और ऐसा कुरान में उन्होंने लिखा भी, खोल इसारते रमूजे इनो जर्रे जरा पहचान। परमधाम की जितनी भी इशारों की बातें हैं उनको ये परमधाम के मोमिन ही खोल पाएंगे। और क्यों खोल पाएंगे? क्योंकि इनको परमधाम के जर्रे जर्रे की पहचान पहले से ही है, इनके धाम हृदय में परमधाम पहले से ही बसा है। लेकिन ये फरामोश हो गई है, ये एक अलग बात है। लेकिन जैसे ये जागृत होंगी, ये परमधाम के जर्रे जर्रे को जानेगी, जान लेंगी। और जिन छुओ कुरान को यो हक्के लिखी हकीकत, वाको नापाकी ना टरे बिना तौहीद मदद। और ऐसा भी लिखा हुआ है, और जिन छुओ कुरान को यह हक के लिखी हकीकत, धनी ने ऐसा भी लिख दिया है हकीकत में कि कुरान को छूना नहीं, पर सिवाय ब्रह्मशिष्यों के कोई भी कुरान को नहीं छू सकता। और जिन छुओ कुरान को यह हक के लिखी हकीकत, वाको नापाकी ना टरे, उसकी नापाकी, उसकी अशुद्धता तब तक नहीं खत्म हो सकती है जब तक तारतम वाणी को वो आत्मसात नहीं कर सकते, करती है। तो क्या कह रहे हैं, वाको नापाकी ना टरे बिना तौहीद मदद, जब तक खुदा की मदद उन तक नहीं आएगी तब तक वो अपनी नापाकी को खत्म नहीं कर पाएंगे। सो मदद तौहीद की पाइए ना मोमिनो बिन, ये दुनिया को चाहिए नहीं या को हक बका रोशन। धनी की जो मेहर है वो मोमिनों के अलावा किसी पर कहाँ होती है। सो मदद तौहीद की, परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों को ही परमधाम का ब्रह्म ज्ञान मिला है,
ये धनी की मेहर ही है। उनकी मेहर के बिना उनको उनका ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। सो मदद तौहीद की पाइए ना मोमिनों, मोमिनों के ऊपर ये जो धनी की मेहरबानी है, जो ये ब्रह्म ज्ञान की बारिश हो रही है, ये किसी और के ऊपर नहीं हो रही है। सुंदर साथ जी, ये दुनिया को चाहिए नहीं या को हक बका रोशन, ये वो परम धाम के मोमिन है जिनको दुनिया नहीं चाहिए। वो दुनिया में आ तो गए हैं लेकिन उनको दुनिया से कोई भी लगाव नहीं है। वो दुनिया में आ गए हैं लेकिन उनको हक की पहचान है और वो हक को ही पाना चाहती हैं। या को हक बका रोशन, इनको परम धाम के जर्रे जर्रे की बात पहले से ही पता होती है। सो पाक मोमिन कहे जिन लिया हकीकी दिन, सो हक बिना कछु ना रखे ऐसा इनका आकीन। ये परम धाम के मोमिन जो सत्य धर्म पे चलते हैं, इनको अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म की पहचान हो गई है। इसलिए हक बिना कछु ना रखे, ये अपने धाम हृदय में धनी के अलावा और कुछ नहीं रखते, यानी कि ये दुनियावी चाहनाओं से दूर हैं। इनके धाम हृदय में धनी विराजमान होते हैं। इन्होंने धनी को अपने करीब कर लिया है और इनके अंदर कोई माया की चाहना नहीं होती है। सो हक बिना कछु ना रखे, इनके दिल में हक के बिना और कुछ होता ही नहीं है, ऐसा इनका यकीन, ऐसा इनका दृढ़ ईमान है। ये परम धाम के मोमिन है जो हक के बिना किसी कुछ और नहीं चाहते हैं। हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार, उतने नूर मिलन से या को वतन नूर के पार। धनी की हकीकत के और धनी की मार्फत के भेद इन्हीं को ही पता है, इनके लिए ही उनके दरवाजे खुले हैं। उतरे नूर विलन से या को वतन नूर के पार, यही परम धाम से अपनी आत्म स्वरूप से इस खेल में उतरे हैं और इनका वतन, असली वतन, इनकी परात्म जो है वो अक्षर से भी परे परम धाम में स्थित है। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी देखिए, इस प्रकरण में बराबर धनी हमारी साहिबी और अपनी साहिबी बता रहे हैं कि परम धाम के मोमिनों के अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ना तो वो उसके अंदर दृढ़ ईमान होगा, ना वो अक्षरातीत की शोभा और स्वरूप श्रृंगार को अपने हृदय में बसा पाएगा, ना वो चितवनी कर पाएगा। तो इस तरह की कई निशानियां लिखी हैं जो परम धाम की ब्रह्मशिष्टों के लक्षण हैं और उस पर कतर उतरना, उस पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। जहां जबराइल जाए ना सक्या, रया नूर मकान, पर जलावे नूर तजल्ली चढ़ सक्या ना चौथे आसमान। वो कह रहे हैं जिस परम धाम में जबराइल तक नहीं जा सका, वो अपना नूर मकान यानी कि सत्स्वरूप में ही रह गया। क्या कहता है, यदि आगे मैं जाता हूं तो उस नूरी परमधाम की जो नूर है वो मेरे पर को जला रहा है। चढ़ सक्या न चौथे आसमान, इसलिए वो ऐसे चौथे आसमान में जा नहीं सका जबराइल। मोहम्मद साहब ने उनको बहुत कोशिश करी कि वो अक्षर धाम के सत्स्वरूप तक तो जबराइल ही अक्षर की आत्म को लेके आए। मोहम्मद साहब के अंदर क्या था, धनी जी का जोश और अक्षर की आत्म। तो अक्षर की आत्म को दर्शन कराने के लिए जबराइल फरिश्ता ही लेके आया सत्स्वरूप तक, लेकिन उससे आगे जाने के लिए वो मना करता है कि नूर तजल्ला की तजल्ली जो है वो मेरी पंखों को जला रही है, मैं अब और आगे नहीं जा सकता। वैसे ही जैसे कि परम धाम में ये नियम है कि परम धाम से ना तो कुछ बाहर आता है, ना ही परम धाम में कुछ नया प्रवेश कर सकता है। तो जबराइल और असराफील अक्षर के फरिश्ते हैं। इनको कह दिया जाता है कि ये धनी के फरिश्ते हैं, पर वास्तव में उनके सत स्वरूप के ये फरिश्ते हैं। इनका मूल स्थान सत स्वरूप है, ये परम धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार से उस परमधाम की बात बता रहे हैं कि उस परमधाम में परमधाम के मोमिनों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता है, क्योंकि परमधाम का यह नियम है, वहां कुछ भी नया जुड़ नहीं सकता है। तो जबराइल जो कि इतना
उनके अक्षर का इतना बलशाली फरिश्ता है, वो तक सत्स्वरूप से आगे चौथे आसमान परमधाम में नहीं जा सका। जित हक हादी रूहें अर्श अजीम का नूर, कौल किया रूहों सो हक्के सो मोहम्मद वसी ले आए मजकूर। जिस नूरी परमधाम में राजी श्यामाजी और रूही ही रहते हैं, कोई और वहां नया नहीं आ सकता, ना वहां से कोई बाहर ही जा सकता है। इसीलिए धनी ने हिकमत करके अपने दिल के पर्दे पर इस खेल को, परातम के रूपों को दिखा रहे हैं। सुंदर साथ जी, ना तो परातम डायरेक्ट आ सकती है, ना ही उसकी नजर भी डायरेक्ट आ सकती है। तो देखा जाए तो नूरी परमधाम जहां राजी श्यामा जी और रूहें ही रहती हैं, जित हक आदि रूहें रहे और सजीम का नूर, परमधाम के नूर में राजी श्यामा जी और रूहें ही रहती हैं। कॉल किया रूहों सबके सो मोहम्मद मसीह ले आए मजकूर। परमधाम से उतरते समय रूहों से धनी ने वादा किया था कि वो इशारते और रमूजे लिखवाएंगे। तो उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने मोहम्मद साहब को उतारा और कुरान में सारे भेद लिख दिए, जिनके असली भेदों को परमधाम के मोमिन ही जान पाएंगे। और हुज्जत न रखी किनकी 14 तबक की जहान, मोमिनों ऊपर अहमद लिया ए फुरमान। और 14 तबक की दुनिया में किसी की भी इतनी जरूरत नहीं है, इतनी हुज्जत नहीं है, इतना दावा नहीं है। और हुज्जत न रखी किनकी 14 तबक की जहान, 14 तबक की दुनिया में किसी के पास भी ये हुज्जत, ये दावा नहीं है। मोमिन ऊपर अहमद लिया ए फुरमान, मोहम्मद साहब मोमिनों के खातिर इस दुनिया में आए हैं और वो फुरमान को लेकर आए हैं। और इसका दावा लेने का काम सिर्फ परमधाम के मोमिन करेंगे, और 14 तबक की दुनिया में कोई भी इस ब्रह्मवाणी का दावा नहीं लेगा। तो इस दावे को लेकर अपने आप को ब्रह्म सृष्टि ही कहना और धनी की अंगना होने का दावा लेना बहुत जरूरी है सुंदर सा जी। इसी दावे के कारण वो कुरान के भेदों को जान पाएंगी। वहां की शफकत बरकत उत्कट तो पहले ही हिंद में आ गई थी, कुरान के रहस्यों को भी परमधाम के मोमिन जान पाएंगे। ए बातून वजूद जो नासूती अर्श उम्मत धरे आकार, लिख्या हक के कुरान में एतन मेरे यार। अब देखिए कितनी बड़ी बात धनी ने करी है कि जिन नासूती तनों को परमधाम की ब्रह्मसृष्टियों ने नजर, जिन नासूती तनों के ऊपर परमधाम की ब्रह्मसृष्टियों की नजर पड़ी है, ए नाबूद वजूद जो नासूती अर्श उम्मत धरे आकार, जिनके ऊपर परमधाम की मोमिनों की नजर पड़ी, या कहना चाहिए उन्होंने तन धारण कर दिया। तन के रूप में जो आत्माएं हैं, जो विशेष आत्माएं, जो विशेष जीव हैं, लिखा हके कुरान में एतन मेरे यार, उन्होंने इन तनों को भी अपना यार बना लिया है, क्योंकि उनका संबंध किससे है? परमधाम के मोमिनों से है। और परमधाम के मोमिन इस समय फरामोश होकर किसकी लीला को देख रहे हैं? जीव की लीला को देख रहे हैं। जीव को उन्होंने क्या करा है? आत्मसात कर दिया है। अब रूहों ने क्योंकि जीव को आत्मसात कर लिया है, तो जीव भी उसका ही एक अंश हो गया है। तो धनी ने उसको भी प्यार दिया है। इस दुनिया में आकर उन्होंने जीव सृष्टि को भी, जीवों को जिनके ऊपर परमधाम की रूहें बैठी हैं, उन विशेष जीवों को भी प्यार किया है, क्योंकि उन्होंने अपने समय पे कहीं कहीं बहुत बहुत कसनी की है, जिसके कारण से ही उनको मेहंदी जमाना मिला और उनके ऊपर परमधाम की आत्माओं की नजर पड़ी है। तो धनी ने कहा है ए तन मेरे यार, ये तन भी मेरे यार बन गए हैं, इसीलिए इनको अखंड भी कर दिया उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में 7वें दिन की लीला में। इस ब्रह्मांड के सभी जीव, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनको निर्मल करके जो है योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर दिया जाएगा। यो हक के लिखा कुरान में अरवाही मेरे अहल ए झूठे वजूद जो खा के निपट गंदे सहेल। तो धनी ने कुरान में ऐसा भी लिखा है कि ये जो परमधाम के मोमिन है, यही मेरे सच्चे दावेदार हैं। और ये जो झूठ वजूद, मिट्टी के जो वजूद बने हुए हैं, निपट गंदे सहल, ये वैसे तो बहुत ही गंदे हैं, इनके ऊपर परमधाम की
रूहें इनकी तपस्या और कसनी के कारण आए। लेकिन झूठ को तो झूठ ही कहा जाएगा, ये विष्णु के जीव है, इसलिए इनको विष्णु के जीव ही कहा जाएगा। तो कह रहे हैं, झूठे वजूद तो गंदे हैं, जबकि परम नाम के मोमिन ही फुरमान को पढ़ने का दावा लेंगे और फुरमान पे बैठने का, उसके रहस्यों को खोलने का दावा धनी ने उन्हीं को ही दिया है। औलिया लिल्ला दोस्त कर नूर जमाल लिखत, ऐसे जिनस तन नासूती कहे यासो मेरी निस्बत। अपने परम धाम के मोमिनों को धनी ने जो है औलिया लिल्ला कहा है, यानी कि अपना खुदा का दोस्त कहा है। ऐसा नूर जमाल ने अपनी वाणी में लिखा है। इस वाणी में ऐसा लिखा है ना कि परम धाम के मोमिन धनी के जो है साहिबी को जानेंगे तो उनका दावा बढ़ जाएगा। ऐसे जिनस तन नासूती कहे यासो मेरी निस्बत, ऐसे गंदे वजूदों से, क्योंकि उनके ऊपर आत्म की नजर आ गई, धनी ने ऐसे गंदे नासूती वजूदों को भी अपना निस्बत का साथी समझा है, अपना परम नाम का साथी समझा है। कहे नूर जमाल कुरान में, छोड़ के ए अंधेर एक साध करो मुझको, मैं तुम्हें जी जी कहूं 10 बेर। कितनी सुंदर चौपाई है, ये तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि कहे नूर जमाल कुरान में, ऐसा कुरान में स्वयं अक्षरातीत पूरन पारब्रह्म ने ऐसा कुरान में कहा है। छोड़ के ए अंधेर, इस दुनिया के अंधेरों को छोड़कर एक साध करो मुझको, सिर्फ मुझे याद करो, मैं जी जी करूं 10 बेर, मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा और तुम्हारे आगे जी जी करता हुआ फिरूंगा। तो सुंदर सा जी चैलेंज तो धनी ने दे दिया है कि कुरान में उन्होंने ऐसा लगा है कि जो इस अंधेरे को छोड़कर एक धनी को ही याद करेगा, उसको धनी 10 बार जी उसकी जी हजूरी करेंगे। जी हजूरी करने से तात्पर्य क्या है? सुंदर सा जी झुक जाना या वैसा नहीं है। जी हजूरी करने का मतलब है कि प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा जहां दो लोग एक हो जाते हैं, जहां पे धनी महान और रूहें उनके नीचे, उनके चरणों के नीचे बैठी हैं, ऐसे द्वैत भाव से ऊपर उठ जाते हैं। यो हक के लिखा कुरान में, हक रूहों की करे जिक्र, तो पीछे आपन करत है रूहें, क्यों न देखो दिल धर। ऐसा कुरान में धनी ने लिखा है कि हक रूहों की करे जिक्र, पहले धनी रूहों की जिक्र करते हैं। देखा जाए तो पहले ब्रह्मवाणी में पहला काम तो धनी ने ही किया है ना, अपने संबंध को, अपनी वाहिदत को धनी ने ब्रह्मवाणी लाकर हमें पहचान कराने के लिए भेजी। तो जिक्र सबसे पहले रूहों का, अपना और रूहों के संबंध का जिक्र सबसे पहले किसने किया है? धनी ने किया है। हम तो अब उस धनी की इस ब्रह्मवाणी से जानकर दुनिया में ये जिक्र करते हैं, लेकिन धनी ने तो ये जिक्र पहले से ही किया है। हक के लिखा कुरान में, हक रूहों की करे जिक्र, पीछे आपन करते हैं रूहें, क्यों ना देखो दिल दर। बाद में हम धनी की इस साहिबी को दुनिया में गाते हैं कि रूहें इस बात को दिल में धारण करके क्यों नहीं देखती हैं कि धनी पहले करते हैं, हम बाद में करते हैं। धनी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से अपने हमारे आत्म और परात्म के संबंध को यहाँ पे जाहिर किया है। आज रूहें आत्म और परात्म के संबंध को लोगों को बता रही हैं, दूसरों को समझा रही हैं, लेकिन ये कब कर पा रही हैं? क्योंकि धनी ने पहले उनका वर्णन कुरान में कर दिया है। तो धनी पहले करते हैं, हम लोग बाद में करते हैं। हे रूह परम नाम के रूहें, धनी की इस मेहरबानी को, धनी के इस कृत्य को, प्रेम भरे स्वरूप को हम क्यों नहीं देखते?